नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूं छोटे बच्चे यानी जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बराबर हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उनका स्टूल बाहर आने को है, परंतु उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि वो स्टूल को अंदर खींच लेते हैं, शक कर लेते हैं और दर्द से इधर से उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि स्टूल पास करने में उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है। इन सारी समस्याओं पे होम्योपैथी कैसे कारगर होगा और कौन सी दवाएं बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से फ़ायदा पहुंचाएगी। कॉन्स्टिपेशन में किसी एलोपैथिक दवा को भी सेवन कर रहे हैं जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो हर कारण के कारण, किसी भी कारण के कारण उनको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, उनका स्टूल हार्ड हो रहा हो, ढंग से निकल नहीं रहा हो और स्टूल पास करने में उनको कठिनाई हो रही है, दर्द हो रहा हो, बच्चे के बकरियों के जो स्टूल होते हैं गोल गोल कंचे की तरह, वैसा स्टूल उनको आ रहा हो चमकीला, उस तरह के हर कॉन्स्टिपेशन के लिए मुफीद दवा जो है वैसी 3-4 दवाएं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसा तब होता है जब बच्चों के खाद्य पदार्थ में पानी की कमी हो जाती है या फाइबर्स की कमी हो जाती है, ज़्यादा मिल्क का इंटेक हो जाता है और उसमें फाइबर और पानी का जो मात्रा कम जाता है उसके कारण शरीर में पेरिस्टाल्सिस जो उनके अंदर होता है, माने उनके रेडियल स्टूल को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वो धीमी हो जाती है। तो पेरिस्टाल्सिस के धीमा होने के कारण उनका स्टूल जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है और उससे पानी का अवशोषण ज़्यादा हो जाता है तो वो कड़ा हो जाता है। तो कड़ा स्टूल को निकालने में बच्चों को कष्ट होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्टूल बँट जाते हैं और इतने हार्ड हो जाते हैं कि जब उनके रेक्टम के पास, एनस के पास आते हैं तो उनको पीड़ा होती है। वो थोड़ा सा स्टूल निकालने के बाद उसको सक करना चाहते हैं और अगर वो स्टूल पास करना चाहते हैं तो दर्द होता है। उस केस में आप बच्चों को इन दवाओं से सेव कर सकते हैं और उनके कॉन्स्टिपेशन को बगैर लैक्सेटिव दिए हुए नेचुरल होम्योपैथिक ड्रग के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। उसमें आपके लिए सहयोगी दवा है एडलिगारा। एडलिगारा को लेना है, अगर बच्चा 6 महीने का है तो 2 बूंद, 6 महीने के अंदर का बच्चा 6 महीने से 1 साल तक का तो 2 से 3 बूंद की मात्रा देंगे। थोड़े से पानी में, 1 चम्मच पानी में देंगे 2 से 3 बार और उसके साथ देंगे BC4, 4 नंबर का बायोकेमिक है और इसको देना है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, BC4 बायोकेमिक 4 नंबर। और इसको देंगे 2 to 3 टैबलेट्स थ्राइस ए डे विथ वाटर, थोड़े से पानी में घुलाकर 2 से 3 गोली 3 बार। और एक दवा देंगे एलुमिना 200। एलुमिना 200 को देंगे 2 से 3 बूंद की मात्रा 2 चम्मच पानी में सुबह शाम। इस तरह से आप देखेंगे कि इन 3 दवाओं के सेवन से छोटे बच्चों का कॉन्स्टिपेशन एकदम दूर हो गया और उनके शरीर के अंदर पेरिस्टाल्सिस की प्रक्रिया जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो ठीक हो गई और स्टूल नॉर्मली आगे बढ़ रहा है और समय पे पास हो रहा है और उनका बॉल मूवमेंट रेगुलर हो जाएगा। इस तरह से आप इनका लाभ उठाइए और यदि देखेंगे कि कंचे के आकार का, जो बकरी जैसा स्टूल पास करती है, कंचे के आकार का गोल गोल एकदम चमकीला स्टूल आ रहा है और ज़मीन पे गिरने पे टन टन की आवाज़ कर रहा है और बच्चा एकदम कष्ट में है उसको पास करने में, तो ऐसे केस में 3 दवाओं के अलावा एक दवा और जोड़ सकते हैं। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो मैग्म्योर 200, मैग्म्योर 200 1 से 2 बार दीजिए, 1 से 2 बूंद थोड़े से पानी में। इसका लाभ आप कभी कभी लीजिए और नॉर्मल स्टूल जब हो जाए सॉफ्ट तो इन 3 दवाओं को कुछ दिन कंटिन्यू रखिए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका बॉल मूवमेंट एकदम रेगुलर हो गया, उनके शरीर के अंदर पेरिस्टाल्सिस की जो क्रिया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो नॉर्मल हो गई और बच्चे धीरे धीरे रेगुलर स्टूल हैबिट्स में आ जाएंगे और आपको लाभ हो जाएगा, आपके बच्चे को लाभ हो जाएगा, वो कष्ट से बचेंगे। ऐसी लाभान्वित होने वाली दवाओं के बारे में जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए कि हमारा हर एपिसोड आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।